In this video, you will get all the latest information regarding US B2 visitors and tourist visa, the information regarding the current wait times, and how many slots visitor visa slots are opening per month in India. First of all, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू जो करंट वेट टाइम्स चल रहे हैं यूएसए वीज़ा के, वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। 1 साल से ऊपर चल रहा है वेट टाइम। बट जो एम्बेसी सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ये न्यूज़ अभी रिलीज़ करी है कि 2023 समर्स तक जो हैं वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम्स जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे, वेट टाइम्स जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है बस 2023 समर्स तक, और जो है प्रोसेसिंग टाइम्स एंड वेटिंग टाइम्स विल बी नॉर्मलाइज्ड। एंड वन मोर न्यूज़ इज देयर, 1 लाख वीज़ा पर मंथ जो है यूएसए एम्बेसी इशू करने का प्लान कर रही है फ्रॉम इंडिया। दैट इज ऑल्सो अ गुड न्यूज़। मतलब 1 लाख वीज़ा जो हैं ऑल कैटेगरीज में पर मंथ जो हैं अब इशू करने का प्लान जो है यूएस एम्बेसीज कर रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट इन डिटेल यूएस B2 विजिटर वीज़ा एंड टूरिस्ट वीज़ा। US B2 or USA visitor visa has been designed as a non-immigrant tourist visa to facilitate entry of foreign visitors arriving in the country temporarily for purpose of leisure and tourism, visiting family, friends or children, ceremonies and functions, or receiving medical treatment in the US। तो ये सारी कैटेगरीज हैं जिनके लिए B2 विजिटर वीज़ा इशू किया जाता है। चाहे आप फ्रेंड्स के पास जा रहे हो, फैमिली रियूनियन के लिए जा रहे हो, सेरेमनीज फंक्शंस अटेंड करने के लिए आप जा रहे हो, इसके लिए इशू किया जाता है। सम अदर कैटेगरीज दैट में इंक्लूड आर एमेच्योर एथलीट्स एंड एंटरटेनर्स। ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। एमेच्योर एथलीट्स जो होते हैं एंड एंटरटेनर्स जो कि पेड वर्क नहीं करते हैं, एमेच्योर एथलीट्स एंड एंटरटेनर्स, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड पीपल ट्रैवलिंग फॉर अ शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टडी, visitors can partake in a course of study for less than 18 hours per week। कुछ लोग जो है शॉर्ट टर्म कोर्स करने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीज़ा है। B2 वीज़ा कैन बी ग्रांटेड फॉर अ टेन्योर रेंजिंग बिटवीन 1 to 10 years। तो ये जो वीज़ा है ये 1 से लेकर 10 साल तक आपको इशू किया जा सकता है। कुछ भी टेन्योर या वैलिडिटी हो सकती है। ये डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर पे, आपको प्रोफाइल देखने के बाद कि वो आपको कितने टाइम का वीज़ा इशू करेंगे। 1 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है। दिस वीज़ा इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज मल्टीपल एंट्री वीज़ाज, एंड ड्यूरिंग द ओवरऑल वैलिडिटी द विजिटर आर अलाउड टू मेक मल्टीपल ट्रिप्स। ये एक मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। इसमें आप मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं, मल्टीपल ट्रिप्स आप जो कर सकते हैं। बार बार आपको जो है वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको इशू हो गया, अगर आपकी वैलिडिटी है तो आप उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। यूजुअली सिंगल विजिट स्टे इज फॉर 6 months। 6 महीने की जो है सिंगल विजिट स्टे होती है। बट इन सर्टेन केसेस इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 6 months। अगर आपके पास वैलिड रीज़न है तो जो आपको 6 महीने के लिए स्टे इश्यू करा गया है, वैलिड रीज़न है, आप इसको 6 महीने और बढ़वा सकते हैं। मतलब कि 1 साल तक आप जो है वहाँ पे यूएस के अंदर रह सकते हैं। नाउ लेट्स सी द एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा। इंटेंट ऑफ ट्रैवल बीइंग प्योरली फॉर टेम्पररी ऑब्जेक्टिव, like for pleasure or for medical purpose, and in no way would the visitor involve themselves in paid employment or study। मतलब कि ये जो है आपका इंटेंट जो है ट्रैवल का, वो प्योरली टूरिज्म या प्लेजर के लिए होना चाहिए, और आप जो है पेड वर्क में इन्वॉल्व वहाँ पे नहीं होंगे। इंटेंट टू ट्रैवल बैक टू देयर कंट्री, आपको इंटेंट टू ट्रैवल बैक टू द कंट्री प्रूव करना या शो करना बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ घूमने जाएंगे और आप अपनी कंट्री में, होम कंट्री में वापस आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको होम टाइज भी, स्ट्रॉन्ग होम टाइज भी जो है प्रूव करने होंगे,
जिससे कि आपको वीज़ा इशू हो। इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, चाहे आपको कोई यूएस से स्पॉन्सर भी कर रहा हो, बट यू शुड हैव इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिकॉज दैट विल मेक योर केस स्ट्रांग। सर्टन कैटेगरीज कैन गेट एडवांटेज। अब इसमें कुछ कैटेगरीज हैं जिनको और एक्स्ट्रा एडवांटेज वो ले सकते हैं। वो क्या है मैं बताता हूँ। एज अबव 60 ईयर्स, अगर आप 60 ईयर्स से ऊपर हैं तो आपको सर्टेन एडवांटेज मिल जाते हैं। ओन प्रॉपर्टी इन द कंट्री, अगर आप एक अच्छी प्रॉपर्टी ओन करते हैं कंट्री के अंदर, अपनी होम कंट्री के अंदर, सो दिस इज़ अ गुड होम टाइज, तो आपको उसका भी एडवांटेज मिलता है आपके वीज़ा डिसीजन पे। और अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो इसका भी आपको एडवांटेज मिलता है। इससे ये प्रूव होगा कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर है, आप घूमने जाते हैं कंट्रीज़ में, और उसके बाद घूमने के बाद, टूरिज्म के बाद, अपने होम कंट्रीज़ में आप वापस आ जाते हैं। तो ट्रैवल हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी कंट्रीज़ आप कवर कर सकते हैं अपना यूएस वीज़ा अप्लाई करने से पहले। ऐसा नहीं है कि फ्रेश पासपोर्ट पे यूएस वीज़ा नहीं मिलता है, उस पर भी मिलता है, बट इट ट्रैवल हिस्ट्री इज़ एन एडेड एडवांटेज जो आपके केस को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो ये है कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ यूएसए B2 विजिटर वीज़ा। और कुछ भी पूछना है आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।